हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है ह्यूमिलिएटिंग। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कुछ भी है जो कि अपमानजनक है। मतलब कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज है, कोई भी काम है जो कि अपमानजनक है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी पर्सन उसे मतलब शर्मिंदगी जैसी महसूस होती है या फिर उसका अपमान हुआ है ऐसा उसे महसूस होता है। तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे पर्सन को या फिर ऐसी कोई भी चीज को आप ह्यूमिलिएटिंग बोल सकते हैं। अब जैसे कोई भी नेता है, वो स्टेज पर खड़े होकर अगर भाषण दे रहा है और अचानक से वो अपना भाषण भूल जाता है, जो कुछ भी याद करके आया था वो सारी की सारी लाइन भूल जाता है, अटक जाता है, बोलने में फंबलिंग करता है, तो उस टाइम पर उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी या फिर अपमानजनक महसूस होगा। तो वो जो सिचुएशन होगी उसके लिए वो ह्यूमिलिएटिंग होगी। ऐसे ही जैसे कोई नेता है, वो इलेक्शन में खड़ा हुआ था, इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो वो नेता हार गया, तो उस टाइम पर उसे थोड़ा सा अपमान महसूस होता है या फिर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो उस टाइम पर बोल सकते हैं वो सिचुएशन उसके लिए ह्यूमिलिएटिंग है। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, एम्ब्रेसिंग बोल सकते हैं, शेमिंग बोल सकते हैं, डिग्रेडिंग बोल सकते हैं। तो एग्जांपल आप देख लीजिए, मैक्सिको फाउंड द टैरिफ इम्पोजिशन ह्यूमिलिएटिंग एंड रिस्पोंडेड विद काउंटर मेजर्स। मतलब जो मैक्सिको है उसने टैरिफ को इम्पोज करना या फिर टैरिफ को जो लागू किया गया है, टैरिफ लगाने को अपमानजनक महसूस किया या फिर ऐसा महसूस किया कि मैक्सिको की उसमें बेइज्जती हो गई या फिर मैक्सिको को थोड़ा सा शर्मिंदगी जैसा महसूस हुआ। एंड रिस्पोंडेड विद काउंटर मेजर्स, और उसने जवाबी कदम उठाए, और उसने ऐसे कदम उठाए जो कि जवाब देने वाले सेंस में थे। इट वॉज ह्यूमिलिएटिंग टू बी स्कोल्डेड इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। इसका मतलब ये हो गया हर किसी के सामने उसको जब डांटा गया था तो उसको अपमानजनक लगा ये, या फिर उसको बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई या फिर बहुत ज्यादा उसको उस टाइम पर शर्मिंदगी महसूस हुई। द लीक्ड वीडियो वाज ह्यूमिलिएटिंग फॉर द सेलिब्रिटी। मतलब सेलिब्रिटी की जो वीडियो लीक हो गई थी, तो वो जो लीक्ड वीडियो थी वो बहुत ज्यादा अपमानजनक थी सेलिब्रिटी के लिए या फिर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भरी थी। जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि मैंने 100 एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स के लिए एक पीडीएफ तैयार की है। उस पीडीएफ को लेने का फायदा यही है कि उसमें आपको हर एक वर्ड के लिए डिटेल्ड हिंदी मीनिंग देखने के लिए मिल जाएंगी, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने के लिए मिल जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन देखने के लिए मिल जाएंगे, सिनोनिम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एंटोनिम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और हर एक वर्ड के लिए डेली रूटीन से जुड़े हुए एग्जांपल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जो ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है उनके ऊपर एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे हर एक वर्ड के लिए। तो जो भी इस पीडीएफ को खरीदना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मुझे वहां पर मैसेज कीजिए, मैं वहीं पर आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा सेलिब्रिटी के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकर्शन। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है आक्रमण बोल सकते हो। मतलब कोई भी अचानक से छोटा सा हमला हो जाता है, छोटा सा आक्रमण हो जाता है, तो उसे इनकर्शन बोला जा सकता है। अब जैसे हमारे किचन में कभी कभी बिल्ली आ जाती है, तो वो सीधा दूध के भगोने के ऊपर झपट्टा मारती है या फिर दूध के भगोने के ऊपर आक्रमण करती है या फिर दूध के भगोने के ऊपर अचानक से हमला करती है, तो उस हमले को, उस आक्रमण को इनकर्शन बोला जा सकता है। इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, रेड बोल सकते हैं, अटैक बोल सकते हैं, इन्वेशन बोल सकते हैं। तो एग्जांपल आप देख लीजिए, मैक्सिको अग्री टू प्रिवेंट इनकर्शंस ऑफ फेंटेनल इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब मैक्सिको अग्री हुआ या फिर मैक्सिको ने अपनी सहमति जताई टू प्रिवेंट इनकर्शंस। मतलब जो फेंटेनल को लेकर जो भी आक्रमण हो रहे हैं या फिर फेंटेनल के जो भी आक्रमण हो रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनको लेकर, उनको रोकने को लेकर मैक्सिको ने अपनी सहमति जताई। द कैट मेड इनकर्शंस इनटू द किचन टू स्टील फूड। मतलब जो बिल्ली थी उसने अचानक से छोटा सा हमला किया इनटू द किचन, किचन के अंदर, टू स्टील द फूड, मतलब खाने को चुराने के लिए। और नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लिसिट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है संलिप्त। थोड़ा सा डिटेल्स आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे कोई भी पर्सन है वो किसी गलत काम में शामिल है, वो किसी गलत एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, किसी गलत एक्टिविटी में वो शामिल है। तो मतलब वो जो सिचुएशन होगी, वो जो पर्सन होगा या फिर वो जो चीज होगी, उसको आप कंप्लिसिट बोल सकते हैं। जैसे अगर आप कभी झूठ बोल देते हो लेकिन आप उस झूठ को छुपाने की कोशिश करते हो, तो मतलब आप उस झूठ में शामिल हो या फिर एक गलत एक्टिविटी में शामिल हो, तो आप वहां पर कंप्लिसिट कहलाए जाओगे। इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हो, कंस्पायरिंग। तो एग्जांपल आप देख लीजिए, ही वाज कंप्लिसिट इन हाइडिंग द ब्रोकन वास। मतलब एक वास टूटा हुआ था और वो जो लड़का था उसने उस वास को, टूटे हुए वास को छुपाया। तो इसका मतलब ये है कि वो उस टूटे हुए वास को छुपाने में शामिल था, वो उस गलत एक्टिविटी में शामिल था। Some politicians fear that ignoring the fentanyl crisis makes them complicit। मतलब कुछ पॉलिटिशियंस डरते हैं,
कुछ पॉलिटिशियंस को डर है कि जो फेंटेनिल क्राइसिस चल रहा है या फिर फेंटेनिल को लेकर जो भी संकट चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, अगर उसको नजरअंदाज किया जाए या फिर उसको अनदेखा किया जाए तो वो उन्हें गलत एक्टिविटी से वो जोड़ सकता है उनको, इसीलिए सबके सब उसमें ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टामेंट। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज का प्रमाण बोल सकते हो, किसी चीज का प्रूफ बोल सकते हो, किसी चीज का एविडेंस बोल सकते हो। अब जैसे कोई पर्सन है, वो रोज सुबह सुबह उठता था, रोज दौड़ लगाने जाता था। अब जब उसकी भर्ती आई, आर्मी में भर्ती होना चाहता था वो, जब उसने भर्ती आई तो उस टाइम पर वो भर्ती में पास हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वो जो मेहनत करता था रोज, उसको जो सफलता मिली है या फिर आर्मी में वो ज्वाइन हो पाया है, वो उसकी मेहनत का प्रमाण है या फिर मेहनत का सबूत है। तो इसके लिए सिनोनिम्स आप यही बोल सकते हैं, प्रूफ बोल सकते हैं, एविडेंस बोल सकते हैं, विटनेस बोल सकते हैं या फिर कंफर्मेशन बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द स्टॉक मार्केट ड्रॉप इज अ टेस्टमेंट टू द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ। मतलब जो स्टॉक मार्केट में गिरावट आई है वो एक टेस्टमेंट है, वो एक प्रमाण है टू द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द टैरिफ। मतलब टैरिफ का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, टैरिफ का जो आर्थिक प्रभाव है, वो उसका प्रमाण है। हर सक्सेस इज अ टेस्टमेंट टू हर हार्ड वर्क। मतलब उस लड़की को जो सक्सेस मिली है उसका वो एक प्रमाण है उसकी हार्ड वर्क का, उसकी मेहनत का प्रमाण है। हिज स्माइल वाज अ टेस्टमेंट टू हिज हैप्पीनेस। मतलब वो जो खुश हो रहा है बहुत ज्यादा, उसके अंदर जो खुशी है, उसकी जो स्माइल है वो एक प्रमाण है उसकी हैप्पीनेस का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेन। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को कंट्रोल करना, किसी चीज को नियंत्रण करना। अब इसको किसी पर्सन को कंट्रोल करने के लिए भी बोल सकते हैं। ऐसे जैसे कल की अगर बात करूं तो कल मेरे सामने एक बच्चा था, उसने गलती से मेरी टेबल से एक ट्राइपॉड गिरा दिया, टेबल से नीचे गिरा दिया। मेरे को गुस्सा तो आया लेकिन मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ा उस टाइम पर। तो मतलब उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, उस गुस्से को नियंत्रित करने के लिए आप रेन बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, कंट्रोल बोल सकते हैं, कर्ब बोल सकते हैं, मैनेज बोल सकते हैं। तो एग्जांपल आप देख लीजिए, द यूएस एम्स टू रेन इन द ड्रग क्राइसिस बाय टाइटनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी। जो ड्रग को लेकर क्राइसिस चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो यूनाइटेड स्टेट्स एम करता है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उद्देश्य रखता है उसको कंट्रोल करने के लिए, जो भी ड्रग क्राइसिस चल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, बाय टाइटनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी। मतलब जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको टाइट करके या फिर उसको बहुत ज्यादा सख्त करके, जो भी ड्रग क्राइसिस चल रही है उस पर कंट्रोल वो करना चाहता है यूएस। शी हैड टू रेन इन हर एंगर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। मतलब उसकी किसी लड़के के साथ या किसी लड़की के साथ बहस चल रही थी, तो उस लड़की को अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ा, अपने गुस्से को नियंत्रण करना पड़ा। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रेन इन इन्फ्लेशन। मतलब जो महंगाई बढ़ रही है तो सरकार जो है वो कोशिश कर रही है उसको कंट्रोल करने की, या फिर उस महंगाई को कंट्रोल करने की सरकार कोशिश कर रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वल्नरेबिलिटी। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कमजोरी बोल सकते हो किसी चीज की, किसी पर्सन की कमजोरी हो सकती है। अब जैसे बारिश पड़ती है बहुत लंबे टाइम तक, अगर बारिश ही पड़ती रहेगी तो जो पुल होते हैं किसी किसी एरिया के, जहाँ पे पुल बने होते हैं या फिर नदी के ऊपर जो पुल बने हुए थे हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो उस कमजोरी को वल्नरेबिलिटी बोल सकते हैं। अब जैसे कुछ टाइम पहले पेंडेमिक चल रहा था, महामारी चल रही थी, उस टाइम पर कोरोना के जो केस थे वो लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। तो उस टाइम पर जो हेल्थ क्राइसिस थी या फिर जो हमारा हेल्थ सिस्टम था उनकी कमजोरियां सामने आई। तो वो जो कमजोरियां थी, वो जो वल्नरेबिलिटी थी, उनको आप वल्नरेबिलिटी बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, वीकनेस बोल सकते हैं, फ्रेलिटी बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द ओल्ड ब्रिजेस वल्नरेबिलिटीज वर एक्सपोज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। मतलब जब स्टॉर्म आया था, जब तूफान आया था, तो उस दौरान जो पुराना पुल था उसकी कमजोरियां वर एक्सपोज्ड, उसकी जो कमजोरियां थी वे सामने आई। द सिस्टम्स वल्नरेबिलिटीज वर फिक्स्ड बाय द आईटी टीम। मतलब जो सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज थी, सिस्टम की जो भी कमजोरियां थी, उनको फिक्स कर दिया गया आईटी टीम के द्वारा। द यूएस इज एड्रेसिंग वल्नरेबिलिटीज इन इट्स बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम। मतलब जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें कमजोरियां जो हैं, उसमें जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं, तो यूएस इसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। डिस्टेस्टफुल, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि कुछ भी है जो कि अप्रिय है, नापसंदगी भरा हुआ है। मतलब आप उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई
सिचुएशन हो सकती है या फिर कोई भी चीज हो सकती है। अब जैसे नाली से जो बदबू आती है तो वो किसी को भी पसंद नहीं होती है, तो वो जो बदबू है उसको डिस्टेस्टफुल बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, अनप्लेजेंट बोल सकते हैं, ऑफेंसिव बोल सकते हैं, डिसएग्रीएबल बोल सकते हैं। एग्जांपल आप देख लीजिए, मैनी इन्वेस्टर्स फाउंड ट्रम्प्स टैरिफ डिसीजन डिस्टेस्टफुल। मतलब बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे, बहुत सारे ऐसे निवेशक थे, उन्होंने ट्रम्प का जो टैरिफ को लेकर निर्णय है, ट्रम्प का टैरिफ को लेकर जो भी डिसीजन है वो अप्रिय लगा या फिर उनको पसंद नहीं आया। द डिस्टेस्टफुल स्मेल फ्रॉम द गार्बेज मेड हर नॉसियस। मतलब कचरे में से जो बदबू आ रही थी, कचरे से जो स्मेल आ रही थी वो डिस्टेस्टफुल थी, मतलब वो अप्रिय थी। मतलब एक डिस्टेस्टफुल स्मेल कचरे से आ रही थी या फिर एक अप्रिय स्मेल या फिर एक बहुत ही गंदी सी स्मेल जिसको पसंद ही नहीं किया जा सकता, ऐसी गंदी सी स्मेल कचरे से आ रही थी। उसकी वजह से मेड हर नॉशियस, उसकी वजह से उसको मिचली महसूस हुई या फिर उसको उल्टी करने जैसा मन हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटिमिडेशन। ये एक नाउन है, इसको आप ऐसे सिचुएशन बोल सकते हो जिसमें किसी को डराया जाता है, किसी को धमकाया जाता है, तो उस सिचुएशन को इंटिमिडेशन बोल सकते हैं। अब जैसे किसी के घर में अचानक से चोर घुस जाए, 2-4 नहीं कम से कम 7-8 लड़के हैं, वे चोर हैं, वे अचानक से घर में घुस जाएं और वे हथियार से अगर वो डराने की कोशिश करेंगे या फिर हथियार से वो धमकाने की कोशिश करेंगे तो उसको इंटिमिडेशन बोल सकते हैं, उस सिचुएशन को इंटिमिडेशन बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, थ्रेटनिंग बोल सकते हैं, बुलिंग बोल सकते हैं, फ्राइटनिंग बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स यही हो गए, शी फेल्ट इंटिमिडेशन व्हाइल वॉकिंग अलोन एट नाइट। मतलब रात में जब वो अकेले चल रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है या फिर ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे डराने की, कोई धमकाने की कोशिश कर रहा है। एक और एग्जांपल है, सम क्रिटिक्स बिलीव ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट वर अ फॉर्म ऑफ इंटिमिडेशन। मतलब कुछ आलोचक है, उनका ये मानना है कि ट्रम्प के जो टैरिफ थ्रेट्स हैं, ट्रम्प की जो टैरिफ धमकियां हैं, वर अ फॉर्म ऑफ इंटिमिडेशन। मतलब वो एक ऐसा तरीका थी, वो एक ऐसी फॉर्म थी जो डराने वाली होती है या फिर एक ऐसा तरीका था जो डराने वाला होता है या फिर किसी को धमकाने वाला होता है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।